नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा साझेदारी लेखांकन की अवधारणाओं का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बुक है, मैं गर्ग और मित्तल जो राइटर हैं उस बुक से आपके लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य सम्मिलित कर रहा हूं मैं इसमें। और टॉपिक को हम करते हैं अपने को स्टार्ट, और पहले पढ़ते हैं हम सवाल, और सवाल के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। सवाल है पाठ 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण आंकिक प्रश्न संख्या 1। और जो आंकिक प्रश्न रहने वाला है वो हमारा 1 रहेगा। मैं राइटर का नाम बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी रिसोर्स बुक में मित्तल एवं गर्ग की जो नोट बुक है उससे हम इस पे काम कर रहे हैं। अब उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको हम करेंगे आज सॉल्व। देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, रमेश मुकेश दिनेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 80,000, 60,000, 40,000 थी। उनका लाभ हानि विभाजन 2:2:1 है। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। रमेश व दिनेश 1500 और 1,000 प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान 1,50,800 का लाभ कमाते हैं। वर्ष के दौरान रमेश ने 30,000, मुकेश ने 20,000 तथा दिनेश ने 10,000 का आहरण किया। आहरण पर अवधि का ध्यान न रखते हुए 5% की दर से ब्याज प्रभावित है। साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए जब खाते स्थिर विधि से रखे जाते हों। सवाल में जो टर्म्स दे रखा है वो टर्म्स सबसे बड़ा यही है कि खाते जो हैं वो स्थिर विधि से रखे जाते हैं। स्थिर विधि का मतलब सीधा स्थिर विधि, जब भी हम बात करेंगे स्थिर विधि की, स्थिर विधि 2 अकाउंट यानी पूंजी खाता साझेदारों का और चालू खाता, इसमें 2 प्रकार के खाते हमें बनाने होते हैं। स्थिर विधि वही विधि है जिसमें 2 प्रकार के हमें खाते बनाने हैं, एक साझेदारों के पूंजी खाते, दूसरे साझेदारों का चालू खाता। यदि वर्ष विशेष में पूंजी हटाई जाए या लगाई जाए तो इस पर इफेक्ट होता है, वरना जो बैलेंस बीडी होता है इसमें वही बैलेंस सीडी होता है। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ जो पार्ट प्रॉफिट है वो, और आपके आहरण पर ब्याज जैसी साझेदारी, वेतन, बोनस, कमीशन, सबकी बचे कुछ जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी हम गणना चालू खाते में करते हैं। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद में करते हैं सवाल को चालू। इस सवाल को चालू करने से पहले मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, जब भी हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाएं तो सबसे पहले हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद और करते हैं हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम इस अब क्वेश्चन को रफ करते हैं और इसकी आंसरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको लिखने के बाद नीचे लिखा जाता है फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च, और संबंधित वर्ष यहां पर रहा है 2019। उसके बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 4 खाने वाला हमें बनाना है एक ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ में पार्टिकुलर
फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, और फिर आपका अमाउंट। अब करते हैं हम इस सवाल को स्टार्ट। ये हमारा डेबिट पक्ष होने वाला है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होने वाला है। आपके लिए प्यारे मित्रों में बता देना चाहता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन मात्र एक ऐसा खाता है जो संस्था के लिए बनाया जाता है। इसमें संस्था के शुद्ध हानि और शुद्ध जो आय होती है, हानि या इनकम जो जिसके लिए हम प्रॉफिट भी कहते हैं, उसकी हमें बारीकी से पता चल जाती है। इस सवाल को हमें करना है यहां से स्टार्ट। तो यहां लिखते हैं बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है आपके लिए 1,50,800। उसके बाद दूसरी जो चीज आने वाली है यहां पर, दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सबसे पहले तीन हमारे साझेदार थे, रमेश, मुकेश और दिनेश। ये 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखा था इस पे 6%, तो 6% निकालना होगा हमें। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व किया जाएगा 6 या 1800, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी 5% दे रखा है, शायद मैं बुक में देख लेता हूं एक बार। 5% है। और मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं, आप इस बुक को देख लीजिएगा। इस बुक से हम टोटल क्वेश्चन आंसर जो हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आंसर के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। हर पार्ट, हर लेसन का अभी हम पहले पार्ट पर चल रहे हैं और पहले पार्ट से ही हम इस पे काम करना चालू कर रहे हैं। 5% दे रखा है इस पे, 5%। सबसे पहले इसका 5, 5 और 5, यानी 5 1500, 1000 और जी होता है हमारा 500। टोटल ये जो निकल के आता है, ये निकल के आया 3,000। उस 3,000 को हम यहां लिखने के बाद 1,53,800 लिखेंगे यहां पर, और खाते इसको इधर वाला जो कॉलम है इसको लॉक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम इधर की। इधर क्या है, सबसे पहले टू सैलरीज, एक रमेश और दूसरा आपका दिनेश। 1500 गुणा 12, 1000 गुणा 12, यानी एक को मिलते हैं 1500 रुपये प्रतिमाह और एक को मिलते हैं 1000। इसका होता है 18,000 और इसका होता है 12,000। टोटल अमाउंट जो बैठेगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे 30,000। इसके अलावा इनके लिए मिलता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दे रखा है हमें 6%। सबसे पहले 80,000 रमेश, यानी रमेश, मुकेश और हमारे दिनेश। 80,000, 60,000 और 40,000। 80, 60, 40 गुणा 6/100 गुणा 6/100 गुणा 6/100। 6 अट्ठे 48 यानी 4800, 6 36 यानी 3600, 6 चौक 24 यानी 2400। ये टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा 10,800। देखिएगा 400 इधर को डालेंगे, 4,000, 4 और 2 6, 6 4 10, 10,800। अब 10,800 डालने के बाद
हम इस वाले प्रॉफिट में से ये संस्था का टोटल लाभ जो निकल के आया है इसमें से इन हानियों को हम माइनस कर देते हैं। अब हम करेंगे इन हानियों को माइनस, तो 1,53,800 में से माइनस करेंगे हम 40,800। जब हम 40,800 माइनस करते हैं यहां से तो ये बचता है हमारा 1,13,000। 1,13,000 जो बचा है इसके लिए ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब यहां पर लिखते हैं हम पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि सवाल जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आपके लिए स्मरण भी रहे, और अगर यदि आप बोर्ड में इस स्टेटमेंट को लिख के आते हैं, गलती से स्थिर विधि से पूछा गया है या फ्लक्चुएटिंग जो हमारी परिवर्तनशील विधि से पूछा गया है और आपने यहां पर कोई मिस्टेक कर दी, तो ये दोनों चीज लिखने पर आपका सवाल ठीक रहेगा, उस पर आपके लिए मार्किंग पूरी मिलने वाली है। अब इस 1,13,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले 1,13,000 गुणा 2/5, ये रमेश का हिस्सा निकलने वाला है। रमेश, मुकेश और जी दिनेश। 1,13,000 गुणा 2/5 और 1,13,000 गुणा 1/5। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये निकल के आता है 2,26,000। अब 2,26,000 में 5 का देंगे भाग, तो 5 चौके होते हैं 20, बचे 45,200। 45,200 इसको भी जाएगा 45,200, और इसके लिए जो जाएगा वो जाएगा 1,13,000 भाग 5 का, तो 5 दूनी होते हैं हमारे 10, बच्चा 1 3, 5 दूनी 10, 3 1 0, 5 6 30, 22,600। अब जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है इसमें से ये वाला जो टोटल अमाउंट होता है 40,800, इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 1,13,000। 1,13,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:2:1, यानी इनका जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। 1,13,000 गुणा 2/5, तो 45,200, 45,200 और 22,600 इनका जो है निकल के आता है। अब इसी चीज को हम लिखते हैं यहां, रमेश, मुकेश और जी दिनेश। पैंतालीस 200 और इसका भी कितना है 45,200 और इसका है 26,600। अब यही अमाउंट 1,13,000 हम इधर दर्शाएंगे, और जैसे ही इस अमाउंट को इधर दर्शाते हैं, थोड़ा ये मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आमने सामने नहीं आ पा रहा है, इसलिए 1,53,800 और यहां पर भी कितना निकल के आया हमारा 1,53,800। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी
वो हमें सबसे पहले इसमें से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जब हम साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे तो ये चीज, ये तीनों टर्म्स और ये तीनों टर्म्स, इन टर्म्स को हमें वहां पर लिखना होता है। इसके लिए हमें स्मरण रखना होगा। अब सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब बनाएंगे जब खाते इस तरह विधि से रखे जाते हों, तो बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब हम बनाते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कॉलम कुछ इस तरीका का रहने वाला है। सबसे पहले पार्टिकुलर, जितने बार साझेदार हैं उनके नाम, फिर पार्टिकुलर सभी साझेदारों के नाम। अब इसमें हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन यहां से शुरू करना होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में 80,000, 60,000 और 40,000, 80,000, 60,000 और 40,000। प्यारे मित्रों, इस त्रिविधि से जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अब हमें ये बात समझनी होगी, मैंने पहले कक्षा में अवगत करा चुका हूं आपके लिए, कि जब भी साझेदारों के इस त्रिविधि से पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं और उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें 4 ही टर्म्स आती हैं। 4 टर्म्स कौन सी हैं? एक टर्म्स मैंने लिख दिया है बाई बैलेंस बीडी। यदि वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की जाती है, अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, तो बाई बैंक के नाम से यहां पर कॉलम बनता है और नीचे लिखा जाता है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो जो हमारा बैलेंस बीडी है इधर का ऐसा ही रहने वाला है। इधर की साइड में जब हम देखते हैं तो यहां पे लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी। अब ये टू बैलेंस सीडी भी इतना ही निकल के आएगा, 60,000 और 40,000। इधर वाले कॉलम में एक कॉलम बढ़ता है, यदि किसी साझेदार द्वारा किसी वर्ष विशेष में पूंजी आहरित की जाती है, यानी विड्रॉल किया जाता है, निकासी की जाती है, तो इधर जो टू विड्रॉल लिखने के बाद इस राशि में से निकाली गई पूंजी को, इस राशि में से निकाली गई पूंजी को घटाने के पश्चात टू बैलेंस बीडी नीचे आ जाता है। मेरी बात एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं, 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 99% जो बैलेंस रहता है वो स्थिर ही रहता है, लेकिन किसी विशेष घटना चक्र में आने के बाद यदि फर्म में पूंजी की कमी पड़ जाती है, यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए, वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी निवेश की जाती है, तो बाई बैंक के नाम से यहां लिखा जाता है और पैसे यहां दिखाए जाते हैं और नीचे लिखा जाता है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। तो वहीं दूसरी पक्ष टू विड्रॉल के नाम से हम एंट्री लिखेंगे यहां पे, और उस पैसे को इस पैसे में से माइनस कर देंगे और जो पैसा बचता है टू बैलेंस सीडी यहां लिखा जाता है। अब हम आगे बनाने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और समझने की करते हैं कोशिश। तो बनाते हैं अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बनाते हैं अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये हमारा क्रेडिट साइड होता है और ये हमारा डेबिट साइड होता है। इधर हमारी सभी प्राप्तियां, इधर हमारे समस्त खर्चे। तो सबसे पहले यहां पर जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं
इन साझेदारों को सबसे पहले जो चीज मिली है वो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4800, 3600 और 2400। उसके बाद में जो इनके लिए मिला है वो मिला है बाई सैलरीज। ये नील है, मुकेश को कुछ नहीं मिला है। इसको मिलता है 18,000 और दिनेश को मिलता है 12,000। इसके अलावा जो आगे मिला है इन्हें बाई प्रॉफिट ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 45,200, 45,200 और 26,600। ये इनके लिए मिला है। अब ये समस्त इनकी प्राप्तियां हैं और इधर सबसे पहले लिखा जाता है टू ड्राइंग कर रखा है इन्होंने 30,000, 20,000 और 10,000। फिर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसने किया है 1500, 1,000 और 500 इनके ऊपर ब्याज प्रभावित की गई है। अब क्या करते हैं, इसका जो योग लगाना होता है हमें, इनका सबका हम लगाएंगे योग। सबका लगाना है हमें योग। अब इनका लगाते हैं हम योग। अब हमने इनका लगा लिया है योग, और योग जो आया है दिनेश का 37,000, मुकेश का 48,800 और इसका आया है 68,000। अब इन जो प्राप्तियां हैं इनकी कुल प्राप्तियों में से इनके कुल प्राप्ति हम करते हैं माइनस। 10,500 माइनस होंगे इसमें से, 10,500 माइनस होते हैं तो ये बचते हैं 26,500। यहां पर एक कॉलम और बनता है हमारा टू बैलेंस CD। इसका जो आता है वो आता है 26,500। जब हम इस 26,500 को इसमें योग करते हैं तो इसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 37,000। ऐसे इसमें से हमें घटाने हैं 21,000। 21,000 इसमें से जैसे ही घटाते हैं तो ये बचता है हमारे पास 27,800। तो इसको भी लिखते हैं हम 27,800। और इसमें से हमें घटाना है 31,500। 31,500 इसके टोटल खर्चे जो हैं 31,500 के हैं, तो 31,500 में से ये घटाते हैं तो ये बचता है 36,500। तो इसका आया 36,500। ये पैसे इसमें डालने पर ये टोटल जो होगा अब 68,000 बनेगा और ये 48,800 बनेगा। तो ये जो हमने आपके लिए मैं बता दूं, इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर है, चालू खाता ये दे रखा है मुकेश का 27,800, दिनेश का 26,500, रमेश का दे रखा है 36,500 और ये पूंजी खाते दे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस सवाल के इस बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए आंसर प्रोवाइड कराए हैं। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं न्यूमेरिकल 2 के साथ जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।